गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल whosoever has liked my video and subscribed it. सो यहाँ आगे जाने के टाइम पे आप थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे दैट इज़ कि हम लोग अभी येस बैंक को फिर से दोबारा एनालाइज करने वाले हैं आज, बिकॉज आज मैं एक आर्टिकल के थ्रू जा रहा था। तो आर्टिकल में मैंने देखा कि वो आर्टिकल आपके लिए क्यों बेनिफिट हो सकता है। तो मैं वो आर्टिकल ढूंढ रहा था, आर्टिकल मिल गया मेरे को और मैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। मैं उन पॉइंट्स को आपके सामने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे थंबनेल के अंदर में कि हम लोग देख रहे हैं कि जोर लगा के हाइशा, तो बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है अभी इस स्टॉक को जो है अपने लेवल पे आने के लिए। बट बहुत से लोग जोर लगा रहे हैं, लाइक SBI भी अपना जोर लगा रहा है और HDFC भी जोर लगा रहा है। पहले SBI बोले थे कि मैं अपना स्टेक इसमें से डाइल्यूट करूँगा, बट अभी SBI ने वो सोचने पे वो सोच रहे हैं कि अभी डाइल्यूट ना किया जाए। और HDFC बैंक भी इसके अंदर में जो स्टेक 9.5% स्टेक इसमें बाय करने जा रहा है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आज का जो है आज मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी, तो उसके कारण हम लोग देखेंगे स्टॉक के अंदर चार्ट के अंदर कि उसके अंदर क्या हुआ आज येस बैंक के अंदर। पहले हम उस आर्टिकल की तरफ चलते हैं। जो आर्टिकल मैंने देखा है वो आर्टिकल आपकी तरफ लेके जाता हूँ। आर्टिकल को दिखाते हैं हम लोग। देखिए ये आर्टिकल क्या बोलता है। ये आर्टिकल जो है हम लोग को ये 23 फरवरी को आया था, 23 फरवरी को। और 23 फरवरी को ये आर्टिकल के अंदर में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो है बातें लिख के आई थी। तो येस बैंक के इस आर्टिकल में बोलते हैं कि येस बैंक ये मार्केट टुडे के अंदर में ये आर्टिकल था। येस बैंक शेयर्स 5 फैक्टर्स दैट मे इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक मीटिंग हुई येस बैंक की कोटेक सिक्योरिटीज़ के साथ में। तो उस कोटेक सिक्योरिटीज़ में उन्होंने ये शेयर किया कि उनके पास 5 ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से जो है ये बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय के लिए। तो वो 5 ऐसे रीजंस क्या हैं वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग नोटिस करेंगे दैट इज येस बैंक मैनेजमेंट मेट विद कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ना। उन्होंने वो उनकी मीटिंग हुई ऑन डे 4, चार दिनों का समागम था। उसके अंदर में सम्मेलन के अंदर में 4th डे में उनकी मीटिंग हुई, जो कि मीटिंग जो थी दैट वाज चेजिंग ग्रोथ 2024 कॉन्फ्रेंस जो थी दैट वाज गोइंग ऑन। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में जो है अभी कोटेक के साथ में एक मीटिंग हुई थी जहां उन्होंने वो 5 एंकर्स जो है उन्होंने प्रेजेंट किए थे। 5 एंकर्स क्या है? तो पहला तो एंकर इज दैट इज की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो PSL वो शॉर्टफॉल उसको उनको कवर अप करना है। ये PSL होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिनको मालूम होगा ठीक है, जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI कुछ गाइडलाइंस देता है हर एक बैंक को कि उनको एक ऐसे सेक्टर को जहां पे बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है वहां पे लो रेट पे जो है वहां पे लेंडिंग करने को बोलते हैं RBI। तो ऐसे सेक्टर्स हर एक बैंक को दिए जाते हैं जहां पे वो लो रेट पे लेंडिंग कर सके, वहां पे अपने लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके, लाइक फार्मर्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टफॉल था उनके टारगेट्स के अंदर में विच वाज देयर एंड दे हैव प्रॉमिस कि ओके राइट वी विल बी कवरिंग दिस, ये कवर कर लेंगे हम लोग शॉर्टफॉल्स। और एक और चीज उनके अंदर में था कि एक उन्होंने और रियलाइज किया दैट इज कि एक कासा के अंदर में करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट उसके अंदर में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो दैट विल बी नाइस। उसके अंदर और जो है बहुत बढ़िया जो है उनको ग्रोथ मिल पाएगी इस पॉइंट से। देन जो उनके पास एसेट्स हैं उनकी यील्ड जो है अभी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये एक चैलेंजेबल काम था। तो यहाँ पे उनको जो है उनको अपने कैलिब्रेट मिक्स जो है जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो उनके पास डेट पड़े हुए हैं बॉन्ड्स, उनका एक प्रॉपर जो है वहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, उनकी रिटर्न्स अच्छी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है दैट इज कि एसेट का यील्ड जो है वो बेटर करना पड़ेगा एंड दैट्स वाई वहाँ से दे आर कैपेबल इनफ टू डू इट।
और एक जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है, जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता है वहां पे इनकम सी। और ना अब यहाँ पे ये आ जाता है पॉइंट कि इनकम कहाँ कहाँ से आती है बैंक के पास में। तो इनकम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनकम्स जो आती हैं वो आती हैं एक लेंडिंग से। एक लेंडिंग से इनकम आती हैं, जो उनको लोन्स देते हैं, लेंडिंग से इनकम आती है। दूसरा, वो जो फी होती है, हम लोग को ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अंदर फीस होती है, जो फीस के थ्रू उनके उनके पास में एक तो इनकम आती है। नंबर 3 इज अबाउट एक नॉन इंटरेस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस बेच देना, या जनरल इंश्योरेंस बेच देना, या म्यूचुअल फंड बेच देना। सो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को वो सेल ऑफ करते हैं जहां पे एक इंटरेस्ट नहीं लगता बट इनकम इज जनरेटेड। ये 3 तरह की इनकम्स होती हैं जो कि एक बैंक को आती हैं। अब ये सब चीजें जब हम लोग कर देंगे तो उनको जो है ये सब करने के बाद में उनका क्या होगा, दैट विल बी कॉस्ट टू इनकम रेशो जो है वो उनकी इंप्रूव हो जाएगी ये सब करने से, 5 पॉइंटर से। एंड बैंक जो है, आगे चलते हैं, एक और भी उन्होंने यहाँ पे खुलासा किया है, वो हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल में। इट इज वेरी मच रिटन। कोटक ने एक और चीज बोला है, दैट इज कि देखें, अब यहाँ पे मेरे को एक और भी आपको बताना जरूरी। आज एक और बड़ी न्यूज आई थी, उस न्यूज को हम लोग बाद में शायद होता है इसमें नहीं, किसी और वीडियो में कवर अप करेंगे। किसी को अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो देख लेंगे कि वहाँ पे बीएससी के जो सीईओ हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया, दैट इज कि दे हैव रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट की जो है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसके अंदर में कुछ ऐसी चेंज लाएं, सो दैट कि हम लोग जो है 2047 जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, तो वो इकोनॉमी की तरफ हम लोग अच्छे कदम बढ़ा पाए थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग। ना यहाँ वापस आते हैं हम लोग येस बैंक के ऊपर। यहाँ पे देखें और भी पढ़ते हैं हम लोग। द बैंक इज ऑल्सो लुकिंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनसोर्सिंग ऑफ लोन्स। थिंग इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बैंक जो है इन हाउस सोर्स कर रहा है लोन्स को, दे आर नॉट आउटसोर्सिंग। वो कहीं किसी थर्ड पार्टी से लोन्स नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं, दे आर सोर्सिंग इन हाउस। एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ येस बैंक। देन ये इसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, rather relying on external agencies, एक्सटर्नल एजेंसीज पे नहीं जाते। एंड जो एनपीएल है, नॉन परफॉर्मिंग लैंडिंग है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था, बट अभी इट इज गुड। अभी ये देखें एक और चीज, द बैंक हैज स्टार्टेड टू फोकस लॉट मोर ऑन एसएमईज एंड मिड मार्केट पोर्टफोलियोज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस सपोज देखें, अभी हम अगर सपोज 2024 में मैं कुछ ऐसा कमेंट नहीं करूंगा, बट स्टिल आई लाइक टू टेल यू, इन केस वी आर एबल टू फॉर्म द सेम गवर्नमेंट अगर हमारे पास आती है सेंटर के अंदर में, तो डेफिनेटली हमारे पास एक पॉजिटिव जो है एक ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा इन मार्केट, एज वेल एज द काइंड ऑफ फोकस जो इस समय गवर्नमेंट का है, दैट इज अबाउट फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड उनके पोर्टफोलियोज के अंदर में अगर सपोज बैंक कंट्रीब्यूट करता है, तो ऑफ कोर्स आने वाले जो हम लोग देख पा रहे थे, हम लोग पोजीशन कर रहे हैं इंडिया को, दैट इज वी आर गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमारे एसएमईज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और यहाँ पे अगर सपोज एसएमईज को हम लोग केटर करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ पार्ट ऑल्सो। तो एसएमईज जो है मिड मार्केट पोर्टफोलियोज के अंदर में हम लोग उसमें ये बैंक जो है कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज वन। और आगे चलते हैं जी, इस न्यूज़ को और थोड़ा देखते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस जो है साइट के अंदर डाल दूंगा। हमारा जो वीडियो आएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक भी देख सकते हैं। अब येस बैंक ने कुछ और भी कमिटमेंट किए हैं, दैट इज उन्होंने बोला है यहाँ पे, येस बैंक हैज सेड इट वाज सीइंग सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन इन द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। उनकी जो मोबिलाइजेशन है ऑन टू देयर जो उनकी डिपॉजिट्स थी उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ी है, वो उन्होंने फोकस किया है, दिस इज देयर स्ट्रेंथ बनस्पत बाकी जो बैंक्स के अलावा। येस बैंक इज probably one of the few banks to report an increase in incremental market share and mobilization और CASA। तो ये इन्होंने एक substantially अगर हम देखते हैं तो बाकी बैंक से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इन्होंने ऑलरेडी दी है CASA डिपॉजिट्स में, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स के अंदर में। बट अभी जब फोकस हमारा हो जाएगा, फोकस बैंक का हो जाएगा उनको एसएमईज, डेफिनेटली ये और ज़्यादा इंक्रीज होगी।
This is giving the bank a strong relationship. This is giving a bank strong relationship with the borrower. The bank is comfortable to have a cash deposit ratio at 90%. Now cash deposit ratio is it's about 90%. और टोटल 10% जो है दैट इज RIDF, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में उनका 10% इज देयर। तो ये थोड़ा सा रूरल रेशियो अपीयर्स टू बी कंफर्टेबल। नाउ दिस 10% इज अपीयर्स टू बी कंफर्टेबल, 90% जो है उनका वो कैश डिपॉजिट रेशियो है। दैट इज वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो यहाँ पे एक मैं और भी देख पा रहा हूँ, दैट इज कि बैंक इज लुकिंग वेरी हेल्दी, बैंकिंग लुकिंग वेरी हेल्दी। अगर इस यहाँ से देखते हैं, मैं आपको एक और भी काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको इसमें इनकी बैलेंस शीट भी एक बार हम चेक करते हैं। बैलेंस शीट को हम लोग भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिकॉज ये आपका एक व्यू पॉइंट जो है बना के रखेगा ऑन जो है यस बैंक की तरफ। मेरी समझ में, दिस इज ऑन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को लगता है कि दिस इज यस बैंक है, एक बहुत बड़ा हीरा है हमारे पोर्टफोलियो में और हमें संभाल के रखना चाहिए इस हीरे को। और इन एनी केस मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप इसको देख पाओ। ये शीट मेरी क्रिएट की गई है, तो ये शीट मैंने क्रिएट की है, तो हम लोग इसके बैलेंस शीट को पहले चेक करते हैं। सी द थिंग इज कि अब यहाँ पे मेरे को साफ साफ नज़र में आ रहा है, दैट इज कि यस बैंक की मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ। यस बैंक जो है इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। आज की डेट में 73 PE बहुत ज़्यादा है, मैं ये समझता हूँ। देखो PE को चेज करने के लिए हम लोग को जो है EPS थोड़ा सा इसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे प्राइस भी हमारा इट्स एन इशू। तो प्रॉब्ली ये 73 डेफिनेटली इट इज़ ओवर वैल्यूड लग रहा है, PE पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर वैल्यूड लग रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे बहुत बढ़िया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन गुड। सेल्स ग्रोथ रेशियो 10% का 9 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ रेशियो है। अगर हम लोग सेल्स की बात करेंगे, सेल्स आफ्टर 2022 इट्स एन इंक्रीजिंग मोड में चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हमारे थोड़े से कम हुए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रेशर इज ऑन टू सर्टन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ले पा रहे हैं, तो शायद हो सकता है यस बैंक इस वजह से जो है यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अदर इनकम्स में ऑफ कोर्स यहाँ देखेंगे हम लोग, अदर इनकम्स की बात भी कर रहे थे, दैट इज अदर इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे इंक्रीज हुई है, माइनर इंक्रीज है। अगर यहाँ पे अब जैसे सपोज अभी हमारा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज वी आर मूविंग इनटू JFM नाउ, जनवरी फरवरी मार्च। ऑफ कोर्स मार्च में देखेंगे आप, पहले भी मार्च के अंदर में, और मार्च में हम लोग पहले भी बहुत अच्छे चल रहे थे। मार्च 2015 अगर मार्च में देखते हैं तो मार्च में बढ़िया हमारे पास होता है। तो मार्च एंडिंग तक हमारा जो इस बार मार्च 24 एंडिंग तक, ऑफ कोर्स हमारा इस समय जो है JFM के अंदर में अगर देखेंगे, JFM जो है दैट इज ऑलरेडी फोकस्ड ऑन टू टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दैट। तो मार्च एंडिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आता है इन इंस्ट्रूमेंट्स में। बैंक अगर सपोज यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रैक्शन दिखाएगा, ऑफ कोर्स इनकम्स जो है इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। आगे चलते हैं, एक और हम लोग इसमें चेक करते हैं। देन व्हाट आई विल डू, इन केस किसी को ये एक्सेल चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे को अगर कमेंट में लिख देंगे तो ऑफ कोर्स ये एक्सेल मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। ये एक्सेल के अंदर में एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस एक्सेल में, दैट इज आई विल कम टू इनकम पार्ट ऑफ। ओके, नाउ हियर वी इनकम स्टेटमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का चेक करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, दैट इज जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, ओके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, OPM जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है। सितंबर 2020 पिछले क्वार्टर से अभी तक इंक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। टैक्स पे आउट्स थोड़े से कम हुए हैं, वो कम किए गए हैं, रीजन और टैक्स प्रोविजंस जो हैं अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी हमारा यहाँ पे ग्रीन में नजर आ रहा है, वो इट्स ऑन द पॉजिटिव साइड। सो ऑल टुगेदर इफ आई टॉक अबाउट बैंक बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज डूइंग गुड, इट्स डूइंग गुड। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट ओनली थिंग इज अभी फॉर द टाइमिंग प्रेशर इज देयर,
थोड़े न्यूज़ है नेगेटिव, उस वजह से शायद हो सकता है कि बैंक जो है एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। अब हम चलते हैं, हम लोग ने कल जो वीडियो डाला था, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है दैट इज़ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो से आपको बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन और भी मिलेगी। नाउ वी कैन सी दैट इज़ कि अभी आज जो है, इफ आई टॉक अबाउट आज, ये कैंडल जो है इसने इसको नेगेटिव बना दिया है। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, ये एक लेवल है जहाँ पे हम लोग ने पहले भी जो है यस बैंक जो है इसी लेवल से बहुत बड़ी बाइंग आई थी। आज भी आप देखते हैं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली और ये ऑलमोस्ट जो है उसी लेवल पे जो है हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, थोड़ा आप देख पाओ उसको आराम से। आई होप नाउ इट्स विजिबल टू एवरीवन। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 आवर का चार्ट है, तो 1 घंटे का एवरी 1 आवर का चार्ट है ना। दिस इज द कैंडल विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ग्रीन कैंडल इज देयर एंड फर्दर ऑन यहाँ पे ग्रीन कैंडल नजर पे आई और लास्ट का जो 1 घंटा था उसके अंदर में इन्होंने एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाया। बट ये टूटी क्यों थी उसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। पिछली वीडियो में दिखाया गया था, ये जो है दिस इज अ ट्रेंड लाइन जिसको इसने ब्रेक किया। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो गई थी हमारी दैट इज कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक भी करती है तो हमारे पास 2 सपोर्ट नीचे को बहुत खड़ी हैं। दैट इज नंबर 1 इज ये 24.35 का सपोर्ट है एंड उसके बाद में 24.95 का सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा जो बायर्स, ये बायर्स एरिया है एक तरह से कि बायर्स एरिया है। तो ये बायर्स एरिया के अंदर में स्टॉक जब भी आएगा ऑफ कोर्स यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग नजर में आएगी अनटिल अनलेस इन बायर्स को बीट किया जाए। तो अगर सेलर्स इस बायर को, इस बड़े बायर को यहाँ पे जो एंटर किया था विद दिस बिग कैंडल, अगर इसको बीट कर देता है तो ऑफ कोर्स यहाँ से एक नीचे का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि दैट इज कि ये बायर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, इसी वजह से यहाँ से भी एक पुश दे रहे हैं। तो कल हो सकता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और आज क्योंकि मंडे था, मंडे फिर से एक ऐसा दिन जो ऑब्जर्व किया गया पास्ट हिस्ट्री में दैट इज कि मार्केट इस दिन थोड़ा सा अपनी पोजीशन बनाने के बाद में फिर वीक का ट्रेंड जो है फिक्स अप करती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऐसा व्यू पॉइंट भी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा ये ट्रेंड निकल के आया। अब कल का दिन जो हमारा कैसा निकल सकता है, देखें दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मेरे को ये सर दिखता है अगले 3 दिन के लिए जोर लगा के हमेशा यहीं पे, दैट इज ये 3 दिन के अंदर में अगर ये और ये 2 ये सपोर्ट अगर टूट जाती हैं तो ऑफ कोर्स फिर हम लोग एक नेगेटिव ट्रेंड बना सकते हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए नेगेटिव एक देख सकते हैं यस बैंक को। अदरवाइज यहाँ पे मेरे को उम्मीद ये है कि यहीं से ये करीबन इसी लेवल पे कामकाज करते हुए दिस विल डेफिनेटली इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। अगर इससे नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स मैंने बता दिया वो फिर दिन भी है, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बायर्स हैं, ये देखें बहुत बड़े बायर्स हैं, तो शायद हो सकता है ये दोबारा से बायर्स दोबारा से एक्टिव हो जाएं, इन सेलर्स को वो पछाड़े। तो आज कंसोलिडेशन हुई है, आज 4 घंटे का कंसोलिडेशन हुआ है इसी लेवल पे। पीछे देखें हम लोग कभी भी कंसोलिडेशन हमारा नहीं हुआ है, पीछे हमें कभी भी ये कंसोलिडेशन हुआ था एक हमारा, उसके बाद में एक नेगेटिव न्यूज़ हमारे पास आई थी, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में गए थे। तो आज एक जो नेगेटिव गोल्डमैन सैक्स की जो हमारे पास न्यूज़ थी, स्टॉक ने उस तरीके से इसको बिहेव नहीं किया, उसको एज इट इज उसके ऊपर कोई इतना रिएक्ट नहीं किया। हालांकि अगर हम HDFC देखेंगे, HDFC बैंक आज एक अपना आपने उसने हाई लगाया, उसके बाद में वो उसी लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा करेक्ट किया है। बट ये बैंक जो है यस बैंक उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं हिला है। तो कल उम्मीद है कि यहीं से हम लोग को एक फिर से रैली दिखेगी कंसोलिडेशन की और ऊपर जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, अगर जो है बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करेगा, तो अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो ऑफ कोर्स यहां से एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक कीजिए। यहाँ पे जो भी हम लोग बता रहे हैं इन सब
बातों का जो है कोई भी परचेज या हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का ना सोचें। दिस इज जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। हमने देखा कि हम लोग न्यूज़ को और स्टॉक की मूवमेंट को देख करके हम लोग कैसे जो है एक अपना व्यू पॉइंट बना सकते हैं। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट कीजिएगा बिफोर पुटिंग योर हार्ड वर्क मनी इनटू इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।